तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बड़े दिनों बाद एक बार फिर से और कायदे से जोड़ा जाए तो 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। कई सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, कई सारे लोग ईमेल के माध्यम से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जो पेड टीम थी वही बातचीत कर रही थी कि कहाँ हो, क्या हो गया, सब ठीक है या फिर कोई दिक्कत परेशानी है। तो तमाम लोगों के सवालों का जवाब एक बार मैं पहले दे दूँ, उसके बाद आगे का क्या पूरा प्लान है वो भी आपको बता दूँ और फिर आज की कहानी के बारे में आपको पूरी कहानी भी सुना देता हूँ। तो बात ये थी कि इस चैनल पे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और आप लोग अपने परिवार हैं तो आप लोगों से क्या झूठ बोलना, चूँकि पहला वीडियो बड़े महीनों बाद तो जो लोग देखेंगे वो बहुत ही नियर डियर लोग ही होंगे, यानी जो इस चैनल को अपना परिवार मानते हैं। उनके सामने नोटिफिकेशन गया, उन्होंने खोल दिया कि चलो प्रखर ट्रू क्राइम की कोई कहानी आई है, तो उनसे बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो पूरी कहानी भाई ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब मैं रात रात में जाग कर वीडियो बनाता था और बनाने के बाद तमाम सबूतों के साथ अपलोड करता था, तो यूट्यूब बेसिकली है अमेरिका की कंपनी और अमेरिकन्स अच्छे खासे इन्वॉल्व थे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से। तो मैंने जो फैक्ट दिखाए उनको पसंद आए नहीं, उन्होंने फिर चैनल को ब्लॉक किया था 3 महीने के लिए, कायदे से 90 दिन के लिए। और जब ब्लॉक किया तो फिर रीच काफ़ी डाउन हो गई और तब से आज तक रीच सही हुई नहीं। तो टीम है भाई, पैसे देने होते हैं, सबको सैलरी देनी होती है, 3-4 लोग जो साथ में काम करते हैं, साथ ही पूरा सेटअप और अपना भी खर्च निकालना। तो ऐसे हाल में मैंने एक फिर नया चैनल बनाया जिसका नाम है प्रखर राजपूत। और प्रखर राजपूत पे 2-3 महीनों के अंदर आप सबके आशीर्वाद से 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए और कम से कम 50 से 60 मिलियन व्यूज़ पूरे हो गए। यानी जितनी वीडियो मैंने डाली वो 100 के, 200 के, 300 के। तो उस पर बड़ी गंभीरता के साथ जुटा था। इधर फिर मिडिल ईस्ट की जंग हुई तो फिर उस जंग में कुछ ज़्यादा ही डीप एनालिसिस और रिसर्च के साथ वीडियो डालना, दिन में 5-5, 6-6, वो भी न्यूज़ के तरीके से, ऐसे नहीं कि बिना एडिटिंग के कुछ भी सुना दूँ। यानी जैसे बड़े बड़े चैनलों पे आता है बस उसी तरीके के पैटर्न पे काम करने की पूरी कोशिश थी। और ऐसा करते कराते 1 महीने 1.5 महीने कब बीत गए पता चला नहीं और आप लोगों से एक लंबा गैप मेंटेन हुआ। लेकिन अब उस चैनल को चलाना, फिर इस चैनल को चलाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो फिर मैंने कुछ लोगों को और हायर किया जो उसको अब चलाएंगे और एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं अब डेली आऊँगा। और बीच में भी मैंने ऐसे वादे किए, लेकिन बस वही कि लालच, माया, इन सब चक्करों में पड़ा और अपने सर्वाइवल के लिए उस चैनल पे ज़्यादा फोकस किया, इस चैनल पे कम, चूँकि इससे कुछ मिल रहा नहीं था, रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था। लेकिन अब उसको सेटअप पूरी तरीके से मैंने कर दिया, स्टाफ उसके आ गए हैं, एडिटिंग से लेके अपलोडिंग तक वो तमाम लोग संभालेंगे। वीडियो मैं उस पर खुद ही बनाऊँगा, लेकिन जो एडिटिंग और बाकी चीज़ों में मेरा वक्त फंसता था वो चीज़ें अब नहीं होंगी और आपसे वो चीज़ें मैं कहानी के माध्यम से उतना टाइम निकालूंगा। तो आगे यही प्लान है कि इस पर भी पूरे एक न्यूज़ के तरीके से काम किया जाए, कहानी भी है और साथ ही पूरे एनिमेशन के साथ अगर कोई घटना दुर्घटना हो, कोई क्राइम हो तो उसके बारे में भी आपको बताया जाए। बेसिकली मैंने क्राइम तक को ही देख के सीखा था, तो इस चैनल को भी अब क्राइम तक के लेवल पर ही लेके जाऊँगा। बस आप लोग यूँ ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आज से एक नई शुरुआत देखिए, एक नया सेटअप भी है। और अब कहानी की तरफ चलते हैं। एक वक्त था हमारे देश में कि ईद हो, बकरा ईद हो, और मुझे भी याद है कि बकरा ईद होता था या फिर ईद होती थी, सेवैयाँ बनती थी तो हम लोग खाने जाते थे। होली पे मेरे जो दोस्त थे जैसे फरहान थे और भी 2-4 लोग, जैसे दानिश एक लड़का है और साथ ही फैज़ान, जुबैर, जावेद, हम सब साथ मिलके होली मनाते थे, दीपावली मनाते थे, ईद, बकरा ईद, ये तमाम चीज़ें हम लोग धूमधाम तरीके से अपने तरीके से एंजॉय करते थे। अच्छा, खुश भी रहते थे कि चलो बकरा ईद आएगी, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, ईद आएगी, सेवैयाँ मिलेंगी, होली आएगी, रंग खेलेंगे, दीपावली आएगी, पटाखे जलाएंगे। और अभी भी मेरे गांव की साइड एक अच्छा कल्चर है कि अभी भी दीपावली के दिन सबसे पहले हम लोग मस्जिद ही सजाते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से जब से सोशल मीडिया आया, एक दूसरे की वीडियोज़ को देखना, नफरती बयानों को सुनना, अपने अंदर नफरत शामिल कर लेना, इसका रिजल्ट ये निकल के सामने आया कि आज नफरत इतनी भर गई है कि उस नफरत को पाटने के लिए कम से कम 50 साल का वक्त लग जाएगा। और नफरत इतनी एक दूसरे से कि कोई किसी को देख के ही जल जाता है। आप किसी का धर्म किसी के नॉनवेज खाने से टूटता है, किसी का धर्म होली के रंगों से टूटता है, कोई पटाखे सुन के अपना धर्म भ्रष्ट कर लेता है, कोई अजान की आवाज़ सुन के अपने धर्म पे सवाल खड़े कर लेता है। और स्थिति हमारे देश में बड़ी बुरी है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी आगे बताऊंगा, लेकिन इसी घटना को एक सही कहानी के तौर पे आज आपके सामने रखूंगा और साथ ही एक सवाल पूछूंगा आप लोगों से, और ये सवाल वीडियो के लास्ट में पूछूंगा। लेकिन पूरी कहानी क्या है पहले आप सुन लीजिए। कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक जगह लगती है उत्तम नगर,
और इसी उत्तम नगर में कॉलोनी है जे कॉलोनी, और इसी कॉलोनी में हिंदू मुसलमान दोनों रहा करते थे। एक लड़का जिसका नाम था तरुण, उम्र 26 साल, और ये डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहा था। परिवार में इसके पिता, इसके चाचा, एक छोटी बच्ची, साथ ही और लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। साथ ही इनके सामने एक मुस्लिम परिवार था जिसमें उमरुद्दीन, जमालुद्दीन, कमरुद्दीन, मुजफ्फर, मुस्ताक, ताहिर, ये तमाम लोग रहा करते थे। दोनों परिवार कई पीढ़ियों से, कई दशकों से एक दूसरे के साथ रहा करता, लेकिन पिछले कई सालों में दोनों परिवार के बीच ताल्लुकात बेहद खराब हो गए। कभी कूड़े को लेके लड़ाई, कभी पार्किंग को लेके, कभी कि तुम्हारे घर की आवाज़ मेरे घर में तेज क्यों आ रही है, कभी ये कि तुम रात में जो मशीनों को यूज़ करते हो उससे हमारी नींद भंग होती है। ये चीज़ें यूं ही लगातार चलती रही। दोनों एक दूसरे के परिवार को पसंद नहीं करते थे। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा था। इसी दौरान साल 2026 आता है। साल 2026 में होली आती है। अब होली लोग धूमधाम तरीके से मनाने की पूरी फिराक में। जो तरुण का परिवार था वो भी रंग लाते हैं, अबीर लाते हैं, गुलाल लाते हैं, गुब्बारे बनाते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, रंगों को घोलते हैं, गुब्बारों में पैक करते हैं। सड़क से कोई आए तो उसके ऊपर फेंक देना, क्योंकि होली का नाम ही है कि कोई किसी को बिना जाति, बिना धर्म, बिना मजहब देखे रंग लगा सकता है। कहा ही जाता है कि बुरा न मानो होली है। तरुण भी सुबह सुबह अपने काम से, चूंकि उसको फुर्सत थी पढ़ाई लिखाई से, तो अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए निकल गया। इधर घर में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी धमा चौकड़ी कर रहे थे। दोपहर हो गई। तमाम लोग होली खेल के थक गए। तरुण अपने दोस्तों के साथ बिजी। इधर इसी परिवार में एक 11 साल की छोटी सी बच्ची थी। इसने गुब्बारे बनाए थे, अलग अलग जगहों पे इसने फेंके भी, लेकिन गुब्बारे ज़्यादा थे। इसी दौरान इसने देखा कि बगल की ही जो एक मुस्लिम महिला है वो आ रही है। अब बच्चे क्या जाने कि साड़ी और बुर्का देख के रंग फेंकना है। 11 साल की बच्ची, मन में शरारत सूझी। उसने गुब्बारा उठाया और फेंक दिया। गुब्बारा जाके उस महिला को लगा, गुब्बारा फूट गया, रंग कपड़ों पे गिर गया। महिला नाराज, उसने बुरा भला बोलना शुरू किया। अब होली का दिन और परिवार के घर के सामने अब कोई बुरा भला बोलने लगे। परिवार वाले भाग के बाहर गए, पूछे क्या हुआ। उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची ने मेरे ऊपर रंग फेंका। इधर शोर शराबा हुआ तो उस मुस्लिम महिला के परिवार के जो सदस्य थे, चाहे वो उमरुद्दीन हो, चाहे जमालुद्दीन हो, चाहे कमरुद्दीन हो, चाहे उमरुद्दीन का बेटा मुजफ्फर हो, चाहे मुस्ताक, चाहे ताहिर, ये तमाम लोग इकट्ठा हो गए। बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे बातचीत बहस का रूप लेने लगी। उसके बाद दोनों परिवार एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। सामने वाली पार्टी भारी थी, तरुण के परिवार में कम सदस्य। सामने वाले परिवार ने मारना पीटना शुरू किया। सबसे पहले तरुण के चाचा का हाथ तोड़ा, तरुण के पिता को मारा तो आंख काली हो गई, महिलाओं को भी मारा। और जब ये लोग देखते हैं कि हम मार खा रहे हैं तो फिर ये लोग भाग के घर के अंदर जाते हैं, घर अंदर से बंद कर लेते हैं। इधर सामने से वो लोग गंदी गंदी गालियां देना शुरू करते हैं। इवन खबर ये भी निकल के सामने आई कि उन लोगों ने धमकी दी कि जिस लड़की ने, यानी उस 11 साल की बच्ची ने जिसने रंग फेंका, उसके साथ वो लोग रेप करेंगे। परिवार डर गया। लेकिन अब होली का दिन, होली के दिन आदमी क्या ही करे। बात आई गई हो गई, परिवार अपने आप में बैठ गया। रात हो गई। इधर तरुण परिवार से बाहर अपना होली खेले में मस्त। रात को 11:30 बजे तरुण अपने दोस्तों के साथ होली खेल के, अबीर गुलाल लगा के वापस लौटता है। वापस अपने गली में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही गली में पहुंचता है, पहुंचने के बाद तरुण देखता है कि गली के सामने 20 से 25 लोग डंडा, रॉड, हाकी लेके खड़े हैं। तरुण को रोकते हैं, तरुण से बहस करते हैं। अब तरुण कुछ समझ नहीं पा रहा, चूंकि तरुण को कुछ पता था नहीं कि घर पे क्या हुआ, क्या रंग का मैटर, क्या गुब्बारे का मैटर। वो समझने की कोशिश करता है, बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन इन लोगों के सर पे तो खून सवार था। इन्होंने तरुण को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मारना पीटना शुरू किया, पहले डंडों से, फिर लाठी से। और ये तमाम चीज तरुण के परिवार वाले घर के अंदर से छुप के देख रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी, तादाद इतनी ज्यादा थी कि इन लोगों में हिम्मत पड़ी नहीं कि बाहर निकल जाए।
2-4-6 मिनट तक जब पीट लिया उन लोगों ने, तो इसी बीच किसी ने एक भारी पत्थर उठाया और तरुण के सीने पे उठा के मार दिया। अब तरुण के सीने पे जब वो भारी पत्थर लगा तो अचानक से तरुण शांत हो गया, न छटपटाना, न हिलना, न डुलना, न कुछ। अब ये चीज जब ये लोग देखते हैं तो देखने के बाद इनको भी पैरों तले जमीन खिसकी कि हमसे ये क्या हो गया, भागते हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आती है, आने के बाद जो घायल थे, जैसे तरुण सबसे ज्यादा घायल था, उसको अस्पताल लेके गई पुलिस। लेकिन पता चला कि तरुण के चाचा का भी हाथ इन्होंने दोपहर में ही तोड़ दिया था, तो उसको भी हॉस्पिटल, बाकी तरुण के पिता को भी हॉस्पिटल, बाकी और लोगों को हॉस्पिटल, इन तमाम लोगों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, मरहम पट्टी करवाते हैं और सबको वापस घर भेज देते हैं। तरुण की हालत गंभीर, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं, लेकिन चंद घंटे के इलाज के बाद तरुण की मौत हो जाती है। अब जैसी तरुण की मौत हुई, पुलिस वालों ने गैर इरादतन हत्या के जुर्म में FIR दर्ज किया। सारी चीजें पानी की तरह साफ थी कि किसने क्या किया है, कौन कौन शामिल था। चूंकि अड़ोस पड़ोस का मामला था, सबको पहचानते थे। गिरफ्तारियां शुरू हुई। शुरुआत में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 1 लोग और गिरफ्तार हुए। लेकिन धीरे धीरे यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से तूल पकड़ने लगा। इसी बीच बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वहां पे पहुंचा। जिन लोगों ने ये पूरा कांड किया था, उनके घर पे लोग घुस गए, सामानों को फेंका, तोड़फोड़ शुरू हुई। धीरे धीरे मामला जब संवेदनशील हुआ तो पुलिस भी सीरियस हुई। पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू की, लोगों को पकड़ना शुरू किया। कहते हैं कि फिर जो CM थी, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जिसने भी ऐसा काम किया उसको बख्शा नहीं जाएगा और सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अब एक सवाल जो लोगों के जहन में घर कर गया कि क्या अपने ही देश में, चूंकि भारत में ही हम लोग पैदा हुए, भारत में ही रहते हैं, क्या अपने देश में कोई त्यौहार हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरा ईद हो, बिना कंट्रोवर्सी के हम नहीं मना सकते? और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जब पिता से बातचीत हुई तो पिता ने अपने बयान में जो कुछ बताया, वो बयान सुनने के बाद आपके जहन में एक सवाल आएगा। दरअसल ये जो पूरा परिवार है, चाहे उमरदीन हो, चाहे जुम्मदीन हो, चाहे कमरुद्दीन हो, चाहे मुजफ्फर, चाहे मुश्ताक, चाहे ताहिर और बाकी जो 8-9 लोग और हैं, ये तमाम लोग रंग का ही काम करते हैं। कपड़ों की पेंटिंग, कपड़ों को रंगना चुंगना। घर में इन्होंने अवैध मशीनें भी लगा रखी हैं। घर के बिजली के कलेक्शन से इन्होंने कमर्शियल काम शुरू किया। रंगों का ही काम करते हैं, लेकिन होली पे एक बच्ची के हाथ से रंग पड़ गया तो धर्म खतरे में आ गया। और काम रंग का ही है। एक बार बहस हो गई, उसके बाद भी अच्छा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। लेकिन गैर इरादतन हत्या तो तब होती कि आप उस दौरान जब झड़प हो रही थी, आपने कुछ उठा के मार दिया, किसी को लग गया, उसकी मौत हो गई, तो चलो ये तो गैर इरादतन हत्या हुई। लेकिन पूरी प्लानिंग के तहत तरुण को रोकना, फिर मारना, फिर पीटना, फिर पूरे होशो हवास में पत्थर उठाना, फिर सीने पे मारना, क्या ये गैर इरादतन हत्या है? बहरहाल जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो फिर बुलडोजर एक्शन की बात हुई। पिता ने रो रो के कहा कि आज मेरा बच्चा है, कल आपका होगा। तो प्रशासन को भी लगा कि भाई कुछ करते हैं, तो MCD आई बुलडोजर लेके और शायद घरों को भी गिराया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में आखिर कार्रवाई क्या होगी, चूंकि अब 20-22 लोग का नाम है। जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो फिर उसमें ये प्रूफ किया जाएगा कि 20-22 में से मेजर रोल किसका था। तो पता चलेगा कि जिसने पत्थर उठा के मारा उसी का मेजर रोल था। तो बाकी तो सॉफ्ट कॉर्नर यहीं से पा गए। कुछ कहेंगे भैया मैं तो खड़ा था, मैं तो छुड़ा रहा था। और हमारे देश की कोर्ट कितना जल्दी सुनवाई करती, क्या कुछ करती, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बंदा सॉफ्ट कॉर्नर पा गया, मतलब एक के ऊपर इल्जाम लगेगा, तो बाकी तो ऐसे ही बरी हो गए गैर इरादतन में 2 साल 3 साल में। अब ये जो बचा जिसने पत्थर फेंका या फिर पत्थर से सीने पे वार किया, इसके पास भी अब 2 ऑप्शन है। पहला कि मैंने जानबूझ के इस इरादे के साथ मारा कि ये मर जाए। दूसरा, मैं मारने के इरादे से नहीं मारा लेकिन उसकी मौत हो गई। तो यहां पे भी ये सॉफ्ट कॉर्नर पा जाएगा। चलिए हम मान भी लेते हैं कि किसी को सॉफ्ट कॉर्नर नहीं मिलेगा, दोनों ही ठीक ठाक तरीके से सजा पाएंगे सारे लोग। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस मानसिकता का क्या, उस महिला की मानसिकता का क्या, जिसकी वजह से पूरी फसाद की जड़ बनी।
एक 11 साल की बच्ची जिसने गुब्बारा फेंका, 11 साल, कोई 20-22 साल नहीं, कोई 25 साल नहीं, एक 11 साल, उसने गुब्बारा फेंका, आपके कपड़ों पे लगा, आप रंग का ही काम करते हैं, आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। ये सवाल बहुत बड़ा है और मुझे लगा कि इस कहानी को आज आपके सामने जरूर लाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात मुझे इस बार ये लगी, आमतौर पे ऐसी चीज़ें मैंने देखी नहीं है कि इस घटना को जितने हिंदू कंडेम कर रहे हैं उससे ज़्यादा मुस्लिम भी कर रहे हैं। एक मेरे बड़े अजीज मित्र हैं, यूट्यूब पे ठीक ठाक उनके फॉलोअर हैं, लगभग 5 मिलियन 6 मिलियन, राजाग्राफी, जो लोग देखते होंगे जानते होंगे, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। उन्होंने भी इसके बारे में एक वीडियो बनाया और लोगों की आंखें खोली कि आपका धर्म कभी भी एक रंग से या फिर एक पटाखे से नहीं टूटेगा। अगर आपकी नीयत साफ है तो धर्म आपका सुरक्षित है, और नीयत नहीं साफ है तो फिर आपका धर्म वैसे भी नहीं सुरक्षित है, आप चाहे जो कर लें। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और जो मैंने कहा था कि एक सवाल आपसे पूछूंगा, तो सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्या पटाखे से, बकरा ईद से, सेवई से या फिर होली के रंग से आपका धर्म टूटेगा? और अगर टूटेगा तो यकीन मानिए फिर आपका धर्म बड़ा कमज़ोर है, तो फिर ऐसे धर्म का साथ आप छोड़ दीजिए, क्योंकि धर्म से पहली चीज़ होती है इंसानियत। खैर, जो बात ये समझ ही जाए तो फिर यहाँ तक बात ही क्यों पहुँचे, हम क्राइम की कहानियाँ ही क्यों सुने। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसी कहानियों के लिए अब डेली मैं कहानियाँ लाऊंगा, तो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।